ओम प्रकाश राजभर के सामने धुआं फेंक देंगे, धुआं। और धुआं नीलामय हो गया भारत। पियरका चाचा, पियरका चाचा, आज पियरका चाचा के देख के हरियरका चाचा, केसरिया चाचा, नीलक्का चाचा, सबकर हालत खराब है बंधु, हालत। तो मैं 2 बजे रात में राजा तालाब जाता हूँ। ऐसे नेता है आप? हाँ, क्यों नेताजी, सत्यता है इनके बातों में? बिल्कुल सत्य है, सत्यता है भैया? बिल्कुल बिल्कुल कितना सत्य बोल रहे हैं? 100%। 100% बोल रहे जी हाँ। तलाक 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 नहीं है, मजबूती से लड़ेंगे और हरा के 13 तारीख को भगा देंगे सब। आज विपक्ष इतना घबरा गया है कि अखिलेश यादव रामचरितमानस फड़वा रहे हैं। बिना पियरका के इधर उधर होइले से केहू के सत्ता ना बने वाला हो, लेकिन नोट कहला पूर्वांचल में। पूर्वांचल में तो हम लोग गई है। पहले राउंड में ही हरा देंगे। अब पहले राउंड में ही हरा देंगे, 14वें 15वें राउंड तक भगा देंगे हरा के। बस 2 लोग बचेंगे, हम अब भाजपा का जिक्र कर रहे हैं, हंस रहे हैं हरियरका के नाम से। बता तो रहे हैं, सुनिए। हरियरका के नाम से। हाँ तो बताए बताए, डिटेल ले लीजिए ना। हाँ तो बताइए। पियरका पर सब तू हंसत हुआ था, हरियरका पर हम ना हंसत। आपको बताए थे ना, जन बल से हम लोग धन बल को चित्त कर देंगे, चारों खाना चित्त। जानते हैं जन बल के आगे धन बल 90 डिग्री सेल्सियस पे घुटने टेक देगा। पटका होगा, पटकी पटका होगा, चित्त कर देंगे। सबको पटकेंगे, सबको पटक देंगे अकेले अकेले। इतना दम है? इतना दम है, पटक देंगे। हाँ, कहीं खुद ना पटका जाए। पटक देंगे, पटकेंगे नहीं, पटक के चढ़ भी जाएंगे। नगर निकाय चुनाव का तिथि काफी नजदीक देखने को मिल रहा है। नेताजी की बात जनता के साथ वाले शो में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे तमाम नेता आपको नजर आ रहे होंगे। मेयर प्रत्याशी हैं आनंद तिवारी। रूबरू होते हैं आप हमसे, लेकिन जमीन पे नहीं दिखते। आज जमीन पे आ गए, क्या मामला है? आपको जमीन पे हम लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको तो शोर शराबा दिखता है। हम लोग शांति से ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग आपको नहीं दिखेंगे। ज़मीन पे भी दिख रहे हैं और हम वहाँ भी दिखेंगे और हम वहाँ भी दिखेंगे। समझ रहे हैं ना? वहाँ का मतलब लखनऊ भी दिखेंगे और दिल्ली भी दिखेंगे। आज पूरी बटालियन लेके चल रहे हैं, क्या माहौल है मेयर साहब? क्या पूरी एकदम हरियाणा है क्या आज? ये हमारी जनता जनार्दन है, आप यहाँ गवाह हैं। हम आप यहाँ खड़े हुए, आज हमारी जनता, हमारे भाई आके खड़े हो गए आपके सामने। हमने किसी को आवाज़ नहीं ना लगाई। ये है सुभाषपा का ग्राउंड रिपोर्ट। क्या लग रहा है, सुभाषपा एकदम रंग बिखर देगी और एकदम रणनीति तैयार हो जाएगी, बिखर जाएगा पूरी दुनिया एकदम? पीलामय हो गया भारत। पियरका चाचा, पियरका चाचा, आज पियरका चाचा के देख के हरियरका चाचा, केसरिया चाचा, नीलक्का चाचा, सबकर हालत खराब है बंधु, हालत। पियरका चाचा का रुतबा बना था का पूर्वांचल में? कब ना रहल रुतबा? अच्छी तो कहत रहलन कि कुछ हो नहीं, खाली उड़न हवा में, है पतझड़ के तरफ। पतझड़ मतलब समझल नेताजी? विपक्षी घबरा गए हैं। जब आदमी घबरा जाता है तो उसके समझ में नहीं आता क्या करता है। आज विपक्ष इतना घबरा गया है कि अखिलेश यादव रामचरितमानस फड़वा रहे हैं। आपको एक चीज बोला था ना, आने वाले समय में सारे पिछड़े नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर के सामने धुआं फेंक देंगे, धुआं। और धुआं कहाँ जाएगा नेताजी? बड़ा नाच रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मेयर का टिकटवा फाइनल हो गया है, जीतेंगे कैसे? देखिए सवालिया ये भी खड़ा हो, जीतेंगे कैसे? एक चीज आपको बताएं, हम लोग नेता हैं। आपकी जितनी उम्र होगी उससे ज़्यादा समय से मैं राजनीति कर रहा हूं बंधु। टिकट मिलना ना मिलना ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन वही जनता कहती है, जब चुनाव आता है तो नेताजी गलिया में आते हैं और कहते हैं मुर्गा दारू का पार्टी है, संजवा को आ जाना, चुनाव जीता देंगे। पूरे बनारस में एक आदमी को खोज के ला दीजिए जो हमारे सामने ये कह दे कि आनंद तिवारी दारू मुर्गा कराता है। ना, मैं काम करता हूँ। मुझे रात में 2 बजे फ़ोन करता है मेरा कार्यकर्ता और कहता है अगर कि नेताजी मेरी गाड़ी पकड़ा गई है राजा तालाब थाने पे, आपको आना पड़ेगा, तो मैं 2 बजे रात में राजा तालाब जाता हूँ। ऐसे नेता है? हाँ, ये नेताजी सत्यता है इनके बातों में? बिल्कुल सत्य है, सत्यता है भैया? बिल्कुल बिल्कुल कितना सत्य बोल रहे हैं? 100%।
100% बोल रहे हैं? जी 100%। क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं नेताजी? बड़ा चुनौती है, समाजवादी पार्टी, देखिए, भारतीय हम जनता बता रहे पार्टी, हैं। बहुत हम बता- कठिनाइयां हम- होगा हम- आपको हम- लड़ने में। हम बता रहे हैं सबसे पहले तो बिजली बिल माफ। बिजली बिल माफ, जब बिजली बिल माफ हो सकती है और प्रदेशों में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय जी का एक घोषणा है कि यहाँ भी बिजली बिल माफ होगी। दूसरा, जल कल हाफ, नाली, खड़ंजा, बिजली, सड़क, सीवर दुरुस्त। विकास सतत प्रक्रिया है। एक बार विकास हो जाने से ये नहीं समझना चाहिए कि ये हरदम रहेगा। विकास को हरदम करना पड़ता है। यही मुद्दा रहेगा। जी, कैसे लड़ेंगे फिर? आगे तो चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को आपको देखना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को देखना पड़ेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी टिलमिलाया हुआ है एकदम। सुबह से तो और टिलमिलाया है। देखिए, हम मजबूती से लड़ेंगे। हम कमज़ोर कैंडिडेट नहीं हैं, मजबूती से लड़ेंगे और हरा के 13 तारीख को भगा देंगे सब। कोई नेता कहता है कमजोर है, कोई नेता कहता है, आप तो कहेंगे अपने आप को कमजोर। सर्वे कर लीजिए, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, सबसे मिल लीजिए, उसके बाद आके आप हमसे पूछिएगा इस सवाल को। कहीं ऐसा ना हो जाए मेयर जब आप बन जाए, मेयर पद पे आप हैं ही हैं, मेयर जब बन जाए आप, तो उसके बाद एसी का कमरा लॉक हो जाए और आप भी अखिलेश यादव की तरह जो आरोप लगते आ रहे थे, आप भी वही में सो जाएंगे। देखिए, एसी की बात तो छोड़िए, हम तो कूलर भी नहीं चलाते, सोते ही बहुत कम हैं। हम आपको पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, हमको नींद ही बहुत कम आती है। हम दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, इसी में राजनीति भी करनी है, इसी में जनता का सेवा भी करना है, और हम गरीब आदमी हैं तो हमें कमाना खाना भी है। तो इसलिए ना समय है, ना कभी हम लोग एसी का सोचते हैं, ना कभी एसी के चक्कर में पड़ते हैं। और कोई एसी में अगर सोता है तो उसको हम ललकारते भी हैं। आपने सुना होगा ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जब अखिलेश यादव पर्चा भर के आजमगढ़ में अपने सगे भाई का एसी में सो गए थे, तो हमारे माननीय जी ने उनको कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, एसी से बाहर निकलिए। उतने में ही हो गया तलाक, तलाक, तलाक। लेकिन नेताजी, प्रयागराज से कुछ खुशियां नहीं आ रही है, बड़ा दुखद समाचार आ रहा है आप देखिए, लोग के पार्टी का। हम बताएं, ये समाचार दुखद नहीं आ रहा है। इसमें जो है मेयर का टिकट कोई लेने चाह रहा है, सुभाषपा से जब बताइए। सुभाषपा पहली बार मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है तो विपक्ष घबरा गया है। देखा, फोनमा तो हम रहूं कि हम बहुत आवत था मिजाज बदलेगा क्या? ना, कभी नहीं। कहीं बदल ना जाए। राजू तिवारी चट्टान की तरह सुहेल देव पार्टी में आजीवन काम करेगा। चट्टान भी फटता है, दिन प्रतिदिन फट जाता है जब उसकी समय आती है। हम वो चट्टान फटेंगे तो नहीं। हम वो चट्टान नहीं है जो फट जाएं, हम वो चट्टान है जो हजारों हजार वर्ष तक नजर आएंगे। अच्छा, ये बताइए, प्रयागराज में कहीं नहीं कोई टिकट वाला ले रहा है भाई? हैं? प्रयागराज में तो कोई ले ही नहीं रहा है टिकट सुभाषपा से। इतनी बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं। देखिए, वहाँ टिकट तो हुआ ही था। अब हम आपको पूरी बात नहीं बता सकते, अंदर की बात, रिपोर्ट वहाँ से आ रही है। हमारे सब सम्मानित नेता पदाधिकारी वहाँ का मामला नज़दीक से देख रहे हैं। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उस मामले को लेकर मीटिंग भी चल रही है। शाम तक आपको अच्छी न्यूज़ आएगी इलाहाबाद प्रयागराज पे। तमाम सभासद हैं जिनकी टिकटें कट रही हैं, जो पार्षदी के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके टिकट कट रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ बनारस के भी हैं तो कुछ अदर जनपद के भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके अंदर तो नाराजगी है। आप लोग, वो लोग तो कह रहे हैं कि 15 साल 20 साल दिया समय और नेताजी अपने वादे से मुकर गए। कैसे देंगे टिकट? देखिए, एक जगह थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। नेता दो तरह के होते हैं। एक तो वास्तविक नेता होते हैं जो हरदम राजनीति करते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सीजनली राजनीति करते हैं। टिकट का कटना, टिकट का मिल जाना, ये जो नेता होते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। कुछ लोग हैं जो टिकट कट जाने से धैर्य खो देते हैं और अनाप शनाप पार्टी के खिलाफ जो है बयानबाजी करने लगते हैं। उन लोगों को समझाया जाएगा, उन लोगों से बात किया जाएगा। जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का संतोषजनक निर्णय आएगा, जिससे शांति बनी रहेगी, वही फैसला। बड़ा आरोप लग रहा है नेताजी, पैसे की बात आ रही है। पैसा दे के भी टिकट आप लोग नहीं दे रहे हैं। इस तरह का जो है कि इस बार नगर निकाय चुनाव में खेल खेला जा रहा है सुभाषपा की तरफ से। ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। जब किसी की बुराई करने के लिए वास्तविकता कुछ नहीं मिलता है तो आदमी आंख मूंद के यही आरोप लगा देता है कि हमारा पैसा ले लिए, हमारा पैसा लेके ये नहीं किए, हमारा पैसा वो लेके वो नहीं किए। जबकि हमको पूरा विश्वास है हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर कि एक कटी अठन्नी किसी का नहीं लेते, वो लेते ही नहीं हैं। अच्छा, विपक्ष में लड़ाई किससे रहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार सुभाषपा को घेर रही है अपने रणनीति में। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब आप लोग बढ़ रहे हैं, गठबंधन की राह में चल रहे हैं। हो सकता है आगे जाके आपके नेताजी पलट जाएं, क्योंकि उनका नाम भी पलटू चाचा रखा गया है। कुछ जो तमाम विपक्ष दल हैं वो कहते हैं पलटू चाचा, पलट जाते हैं एकदम। समाजवादी पार्टी को 13 तारीख को हम लोग हरा देंगे, हरा के भगा देंगे, इतना वादा? गारंटी है। कैसे? रहेंगे ना वहाँ काउंटिंग में,
आपको खुद ही पता चलेगा कैसे कैसे सपा हार रही है। पहले राउंड में ही हरा देंगे। अच्छा, अब पहले राउंड में ही हरा देंगे, 14वें 15वें राउंड तक भगा देंगे हरा के। बस 2 लोग बचेंगे, हम अब भाजपा। मैचवा फिक्स कर लिए हैं क्या अंदर से? मैच फिक्स अंदर से कैसे हो सकता है? मैच फिक्स तो पब्लिक करेगी ना उस दिन 4 तारीख को, किसको जिताना है किसको हराना है। सबको हरा के भगा देंगे। आप तो कह रहे भगा देंगे, हरा के भगा देंगे और क्या करेंगे? बाकियों का क्या होगा? बाकी फिर जाएंगे अपना दूसरा चुनाव की तैयारी करेंगे। हम अपना मेयर रहेंगे बनारस के। मतलब इतनी बड़ी चुनौती है, भगा देंगे एकदम। फरियाद या यमन कहा? सपा को एकदम सफा, सपा एकदम साफ हैया है, उसमें हम क्या सफा करेंगे? थोड़ा बहुत रहेगा वो सब भी हम लोग जार जुड़ के खत्म करते हैं। अच्छा दादा पर आम आदमी पार्टी भी है, नेशनल पार्टी बन गलो नेताजी, बनारस से हुआ, कैसे उनके झिलबा? अरे वाल त्योहार में त्यौहार वो तुम एक त्यौहार खोज के लिए ला। अरे भाई नेशनल पार्टी है भाई, नेशनल पार्टी से आप ऐसे बात कर रहे हैं। नेशनल पार्टी उत्तर प्रदेश में का हो उनकर का हो? बनावत तो हुआ ना, बनावत हुआ तो 10 साल से बनत बनत बनी डर नहीं ना हो? कोई डर नहीं, किसी से कोई डर नहीं। सुभाषपा को किसी से कोई खतरा नहीं, पूरा 100%। क्यों नेताजी, आप भी एकदम पीला वाला एकदम वस्त्र धारण कर लिए हैं, एकदम प्योर नेता लग रहे हैं। कैसे नेताजी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जीत पाएंगे, कर पाएंगे धरातल पे? देखिए, मेरा नाम राकेश कुमार गोंड है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जनजाति मोर्चा का। नेताजी हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं बहुत कर्मठ हैं। हम भी बनारस के ही रहने वाले हैं, भले पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं। जो हमारे मेयर पद के प्रत्याशी जिन्होंने कहा कि आप पलटू चाचा का नाम जो लिए हैं, नहीं, वे विपक्ष जो है वो कहती है कि पलटू चाचा है। जब चुनाव आता है तो ये पियर का गमछा ना कभी ललका हो जाता है, कभी किसी और कलर में तब्दील हो जाता है, तो उनके लिए क्या रहेगा जवाब? तो उनके लिए जवाब यही है कि आपने देखा होगा जब हम लोग भाजपा से गठबंधन किए थे सन 2019 में, तो हम लोग पूर्वांचल को साफ कर दिए थे। और आज हम लोग सन 2022 में जब सपा से गठबंधन किए हरियरका से, तो पूर्वांचल साफ भाजपा जी नेताजी हरियरका का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, हंस रहे हैं हरियरका के नाम से। बता दो रहे हैं, सुनिए, हरियरका के नाम से। हाँ तो आता है, बताइए, डिटेल ले लीजिए ना। हाँ तो बताइए। पियरका पर सब तू हंसत हुआ था, हरियरका पर हम ना हंसा। तो क्या है हरियरका? तो बीजेपी हम लोग सफा कर दिए इस बार 24 में। आप लोग सबको सफाई कर दे रहे हैं, खाली अकेले रहेंगे क्या पूरे पूर्वांचल सफाई में? तो हो ही जा ही रही है ना पूर्वांचल में। साहब लोग यही कहते थे ना, भाजपा वाले यही कहते थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर 4 विधायक हल्दी लगने की बात, पियर का हल्दी, तो हल्दी तो सबको लगता है शुभ काम में, तो हम लोग भी तो हल्दी वाला गमछे ही पहने हैं सुबह काम। ये टाइम इस समय वैसे भी पीला पीला हो गया है। तो अभी तो हो रहा है ना कि नया एक समीकरण मतलब बन रहा, जो मेयर पद का प्रत्याशी हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे बनारस का एक संबंध जुड़ने जा रहा है मेयर पद से, तो उसमें पियरका वाला काम तो करेगा ही, शुभ काम है ये। हरियरका का क्या होगा? हरियरका तो सफाई होने जा रही है उसकी, तो साफ हो कलरवा जाएगा। मिटर रहा है क्या? अरे बिल्कुल मिट रहा है। क्या नेताजी मिटर रहा है? उद्धक हो गया है हो हरियर। गया। अभी चढ़ा तो देखा, ये कलर देख ला, 2024 में एकदम सफेद कर देंगे कर उसको। देंगे। सफेद कर देंगे? हाँ। दुश्मनी है क्या? दुश्मनी काहे करेगा? कैसी दुश्मनी? वो अपना काम करे, हम अपना कैसन करेंगे, दुश्मनी? जनता वो जनता बताएगी ना। कहीं ये ना हो जाए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हरियरका और पियरका मिला के 2 कलर बना रहे, एक को ललका एक को हरियरका। पूर्वांचल में बिना पियरका के इधर उधर होइले से केहू के सत्ता ना बने वाला हो, लेकिन नोट के लाभ पूर्वांचल में पूर्वांचल में तो हम लोग गई आई। अब कहाँ उत्तर प्रदेश में ना आई, हर जगह है हम लोग हैं। नेताजी चुनौतियां बहुत हैं, मुद्दा आप गिना दिए, धरातल पे भी आएंगे या बस मुद्दा ही गिनाएंगे? किसी से सुपारी लेके आए हैं क्या? 500 बार पूछ चुके धरातल पे आएंगे, धरातल पे आएंगे। अरे हम लोग आए कहाँ? धरातल पे ना है, धरातल पे है। और क्या, कहाँ खड़े हैं? ये क्या है? जीत जाएंगे पब्लिक हमारे नेताजी, जीत जाएंगे 100%। जीत तो हमारी उसी दिन हो गई जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा टिकट डिक्लेयर कर दिया। उसी दिन हाँफ गए सब लोग, जितने लड़वैया हैं हमारे खिलाफ। हाँ मतलब मान लिया जाए सुभाषपा की टक्कर इस बार नगर निकाय चुनाव में रहने वाली है सीधी तौर पे समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी कहाँ लड़ाई में है? इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की और आप कह रहे हैं लड़ाई में कहाँ है? बे फरियाद जाइए यही जन बनारस में हुआ जाता ना चुनाव। फरियाद देंगे? और क्या, बड़ा भरोसा है आपको अपने ऊपर। जिसको आप भरोसा करें वो हम लोगों का आत्मविश्वास है। हाँ, आत्मबल से निकल रहा है, दिल से और बात एक चीज निकल आपको रही है। बताए थे ना, जन बल से हम लोग धन बल को
चित्त कर देंगे, चारों खाना चित्त। जानते हैं जन बल के आगे धन बल 90 डिग्री सेल्सियस पे घुटने टेक देगा। हाँ, कुश्ती लड़ रहे हैं क्या चित कर? अरे कुश्ती ही है ये कुश्ती ही है। हाँ, चुनाव की कुश्ती। हाँ, चुनावी कुश्ती है। पटकी पटका होगा, पटकी पटका होगा, चित्त कर देंगे, सबको सबको पटकेंगे, सबको पटक देंगे अकेले अकेले। इतना दम है, इतना दम है, पटक देंगे। हाँ, कहीं खुद ना पटका जाए। पटक देंगे, पटकेंगे नहीं, पटक के चढ़ भी जाएंगे। चुनावी कुश्ती में बड़ा फेरबदल होता है नेताजी। जिसको आप पटकने की बात करते हैं कभी कभी वो भी कह देता है कि आपको हम पटक देंगे। ठीक है, तो मन वो कहवा करिए ना, वो कहाँ कहीं हम पटकाब के पटकी के पटकाई 13 तारीख के समझ में आ जाइए। बड़ा दम है शरीर में। और काहे नहीं भाई, काहे नहीं है दम। क्या टॉनिक ले रहे हैं? हम ब्राह्मण आदमी हैं, चावल दाल रोटी सब्जी ही खाते हैं। बहुत अच्छा, जिस दिन हम लोगों के घर बनेगा उस दिन खीर पूड़ी बन जाती है। और क्या, यही में यादव जी लोग हैं, दूध पीते हैं मजबूत वाला एकदम, पटक देंगे उठा के। हाँ, तो हम भी खीर खाते हैं, पनीर खाते हैं, खीर खाते हैं, हम भी कुश्ती लड़ते हैं। देख के हमको नहीं लग रहा है आपको? देख लीजिए। तो कुश्ती में इस बार आप पटकने वाले हैं सबको और जीतने वाले हैं पूरे चुनाव में। सबको पटकने वाले हैं, चुनाव हम जीतेंगे, हरा के सबको भगा देंगे। जनता से जो वादा आपने किया है वो निभाएंगे ऑन कैमरा? वो तो वैसे भी निभा रहे हैं, वो तो वैसे भी जनता का काम कर रहे हैं। हमने एक चीज़ बोला ना, हार जीत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, जनता का काम हम करते हैं, करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुश्ती तैयार हो गया है, मिट्टी डलाना चालू हो गया है, पानी की छिड़काव होगी। लेकिन कुश्ती में कौन कौन आने वाला है, कौन किसको पटकने वाला है, ये जानकारी और ये जो दृश्य होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि नेताजी की बात जनता के साथ लगातार जारी है हमारा ये शो। और यहाँ पे जो नेता हैं तमाम आपको नजर आ रहे होंगे, ये तमाम नेता हैं जो कि गलियों कॉलोनियों में चल रहे हैं और जहाँ पे कार्य नहीं हुआ है उनका जायजा ले रहे हैं और ऐसा दावा कर रहे हैं जनता से कि अगर हम जीत जाते हैं, और इनका तो दावा साफ तौर पे कहना है कि जीते या ना जीते काम तो करना हमारा फर्ज बनता है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।